हेलो फ्रेंड्स, द मूवी बॉक्स चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्रोनोस मूवी की स्टोरी सुनेंगे। बूढ़े आदमी जीसस ग्रिस द्वारा एक अजीब सुनहरी वस्तु की खोज की गई है। वो स्विच चालू करता है और नीचे से 6 पैर बाहर आते हैं। फिर वो पैर उसकी त्वचा को वहीं छेदते हैं जहां वे हैं। अपने पूरे प्रयास से वह वस्तु को अपने हाथ से खींच लेता है और वस्तु के पैर वापस अंदर चले जाते हैं। फिर जब उसकी पत्नी पट्टी लगाती है तो खून बहना बंद हो जाता है। हालांकि स्थिति अभी भी सुधरी नहीं है। रेफ्रिजरेटर में पानी की हर बूंद रात में ग्रिस द्वारा पी जाती है जब वह अचानक अविश्वसनीय रूप से प्यासा हो जाता है। यहाँ तक कि उसे फ्रिज में रखा कच्चा मांस खाने का मन भी करता है। अगली सुबह जब वह आईने में देखता है तो उसके चेहरे की कई झुर्रियां गायब हो गई है, जो देखकर उसे आश्चर्य होता है। वह सोचता है कि सुनहरी वस्तु ही इन परिवर्तनों का कारण है। हालांकि वह वस्तु वहां कैसे पहुंची उसे नहीं पता। एक अल्केमिस्ट ने 400 साल पहले क्रोनोस बनाया था। जब ठीक से उपयोग किया जाता है तो यह उपयोगकर्ताओं को अनंत जीवन प्रदान कर सकता है। वही अल्केमिस्ट 400 साल बाद खोजा गया था जब एक नष्ट बिल्डिंग के भीतर एक अजीब दिखने वाला आदमी खोजा गया था। मलबे से उसकी छाती में लगने से कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई थी। अल्केमिस्ट के व्यक्तिगत सामान को विभिन्न तरीकों से एंटीक मार्केट में जगह मिली। ग्रिस जो एंटीक ट्रेडर है, कुछ दिन पहले एक नीलामी घर से एक परी की मूर्ति खरीदी थी। वह इसे अपने एंटीक स्टोर में बेचने के लिए अधिक शुल्क लेता है। ग्रिस को परी की मूर्ति से रेंगते हुए कीड़े मिलते हैं। वह मूर्ति की जांच करने के बाद उसके बेस को पूरी सावधानी के साथ खोलता है और क्रोनोस डिवाइस को अंदर पाता है। गार्डिया नाम का एक अमीर आदमी भी 40 साल से इसकी तलाश कर रहा है। जब गार्डिया को पता चलता है कि परी की मूर्ति ग्रिस द्वारा बेची जा रही है तो वह अपने भतीजे को इसे खरीदने के लिए भेजता है। जब अगले दिन ग्रिस काम पर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी प्राचीन वस्तुओं की दुकान को काफी नुकसान किया गया है, क्योंकि गार्डिया को पता चल चुका है कि डिवाइस को पहले ही मूर्ति से निकाल दिया गया है। गार्डिया अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए ग्रिस को अपने घर आमंत्रित करता है। कुछ काम करना चाहता है। गार्डिया अल्केमिस्ट के नोट्स निकालता है और ग्रिस को क्रोनोस डिवाइस के मूल के बारे में सूचित करता है। यह पता चला है कि डिवाइस के अंदर एक अजीब कीट है। कीट एक शक्तिशाली रसायन छोड़ेगा जो पर्याप्त रक्त चूस लेने के बाद अपने शिकार को पुनर्जीवित कर देगा। अगर क्रोनोस डिवाइस का ठीक से उपयोग नहीं किया गया तो इसके अकल्पनीय परिणाम होंगे। गार्डिया डिवाइस के बदले ग्रिस को अपना आधा पैसा देने को भी तैयार हो जाता है, लेकिन ग्रिस ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। ग्रिस घर पर एक बार फिर क्रोनोस डिवाइस का उपयोग करता है। वह पहले से ही इस पर निर्भर हो चुका है। तब उसे पता चलता है कि उसका शरीर जवान हो रहा है, क्योंकि घाव 1 मिनट के भीतर ठीक हो जाते हैं। क्रोनोस डिवाइस का उपयोग करने के नकारात्मक के बारे में गार्डिया सही था, जो ग्रिस को बाद में पता चलता है। ग्रिस और उनकी पत्नी नए साल की पूर्व संध्या समारोह कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। दिन बिना किसी समस्या के बीत रहा है। अचानक अगले टेबल पर एक आदमी की नाक से खून बहना शुरू हो जाता है और ग्रिस को खून देखकर पीने का मन होने लगा है। वह फिर बाथरूम में दूसरे व्यक्ति का पीछा करता है। आदमी के चले जाने के बाद ग्रिस जमीन से खून चाटने लगता है। तभी कोई बाथरूम में प्रवेश करता है और उसे मार के बेहोश कर देता है। जब वह जागता है तो उसे पता चलता है कि गार्डिया के भतीजे एंजेल ने उसका अपहरण कर लिया है। एंजेल के अनुरोध के बावजूद ग्रिस एंजेल को क्रोनोस डिवाइस देने से इनकार कर देता है। इसलिए एंजेल गार्डिया को अनंत जीवन प्राप्त करने का विरोध करता है, क्योंकि यह उसे गार्डिया के धन को विरासत में लेने से रोकेगा। परिणाम स्वरूप एंजेल एक बार फिर ग्रिस को बहुत मरता है। फिर ग्रिस को कार में रखता है और उसे चट्टान से गिरा देता है। फिर उसने पुलिस को विश्वास दिलाने के लिए शराब की एक बोतल को जमीन पर गिरा दिया कि टक्कर के लिए एक नशे में चालक को दोषी ठहराया जाएगा। जब एंजेल वापस लौटता है और गार्डिया को स्थिति से अवगत कराता है तो गार्डिया उस पर हमला करता है। जिस किसी ने भी क्रोनोस डिवाइस का इस्तेमाल किया है उसे पुनर्जीवित किया जाएगा, बशर्ते उसका दिल चल रहा हो। बाद में ग्रिस के शरीर की खोज की जाती है। शव को श्मशान घाट लाया जाता है, जहां उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ग्रिस ताबूत से बाहर निकल जाता है, इसके पहले कि ताबूत को भट्टी में डाल दिया जाए। ग्रिस वर्तमान में हैरान है कि क्रोनोस डिवाइस उसे यंग भी बना सकता है और पुनर्जीवित भी कर सकता है। जब ग्रिस उसके घर के अंदर घुसता है तो वह अपनी पोती अरोरा से मिलता है। उसका चेहरा अरोरा को झटका नहीं देता है और उसकी मदद से वह छुप जाता है। उसे स्वस्थ होने की जरूरत है और वह अपने अगले कदम पर विचार करता है। छत से प्रवेश करने वाली धूप के कारण सुबह उसकी त्वचा जल जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि क्रोनोस डिवाइस का उपयोग करना एक कीमत के साथ आता है। ग्रिस गार्डिया से अल्केमिस्ट के नोट्स लेकर पहले जैसा बनने का फैसला करता है। अरोरा भी अपने दादा के साथ गार्डिया के घर जाती है। जब गार्डिया के घर में उन्हें नोट्स मिलती है तो पता चलता है कि सबसे महत्वपूर्ण पेज गुम हो चुका है। तब गार्डिया वहां आ जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने ग्रिस के आने की आशा की थी, इसलिए उसने नोट्स के पेज को फाड़ दिया था। गार्डिया ने कोई दलील देने से इनकार कर दिया और ग्रिस की सड़ी हुई त्वचा को फाड़कर उसके नीचे एक नई त्वचा प्रकट कर दी, जो अमरता का प्रतीक है। ग्रिस डर जाता है क्योंकि वो वैम्पायर मॉन्स्टर में नहीं बदलना चाहता। गार्डिया उसे इसका समाधान देने का वादा करता है, लेकिन बदले में क्रोनोस डिवाइस की मांग करता है।
गार्डिया हालांकि क्रोनोस डिवाइस लेते टाइम ग्रिस को पेट में छुरा घोंपता है और फिर उसके दिल में गोली मार देता है। तब ऑरोरा आती है और ग्रिस को बचा लेती है। तभी एंजेल दौड़ता आता है और गार्डिया को जमीन पर पाता है, लेकिन एंजेल ने मदद करने के बजाय अपने पैर उसका गला दबा दिया, जिससे एंजेल को आखिरकार गार्डिया की संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। संपत्ति प्राप्त करने के बाद एक आदमी की दूसरी सबसे बड़ी इच्छा हमेशा के लिए जीने की होती है। एंजेल ग्रिस को पकड़ लेता है, लेकिन ग्रिस अरोरा को वहां से बाहर निकल लेता है। हाथापाई में ग्रिस एंजेल को पकड़ के बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। वह अंततः होश में आ जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी खून की प्यास तेज हो गई है। वह अब जीने की कोई इच्छा नहीं रखता। वह क्रोनोस डिवाइस को तोड़ देता है। ग्रिस अपनी पत्नी और पोती के बीच घर पर गुजर जाता है, जो इस बात से सहमत हैं कि अगर यह क्रोनोस डिवाइस नहीं होता तो शायद वह कुछ और साल जीवित रहता। अगर आपको मूवीज की स्टोरी सुनना पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।